दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने सारे लिस्ट के अंदर दोस्तों कंपनीज हमने प्रेजेंट किया है उन हर एक कंपनी के अंदर हमें गिरावट कल के दिन नजर आ सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए एक एक करके रीजन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जो भी रीजन है ये रीजन दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि गिरावट हमें सीनियर नजर आ सकता है। अभी आपने निफ्टी 50 का फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस देखा होगा। कंपनी के अंदर अच्छा खासा ओपनिंग हमें नजर आया था, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमें जो निफ्टी 50 है वो 22,290 रुपये के आसपास ओपन हुआ था, राइट। एंड कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 22,212 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग दे चुका है। यानी कि इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो इंडियन मार्केट है, जो निफ्टी 50 है, करंटली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि अगर अमेरिकन मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उस तरीके से 70% चांसेस ये होता है, यानी कि रेशो आप पकड़ सकते हो 30% से लेकर 70%। अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर तेजी आएगा तो 70% चांसेस ये होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको सिमिलर तरीके से मूवमेंट नजर आ सकता है। लेकिन 30% ऐसा होगा कि अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर तेजी आएगा ना तो उसका कोई रिएक्शन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आप डाउ जोन्स के अंदर भी अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटाइल हमें डाउ जोन्स के अंदर भी परफॉर्म किया गया है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसका नाम है नैस्डैक, तो नैस्डैक के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, राइट, दुनिया में जो जितने ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज है वो हर एक कंपनीज हमें नैस्डैक के अंदर दोस्तों लिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नैस्डैक का भी इंडेक्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नैस्डैक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन वाला सिनेरियो हमें नैस्डैक के अंदर बन रहा है। तो अगर नैस्डैक के इंडेक्स के अंदर अगर करेक्शन होगा तो उस इंडेक्स के अंदर इतने सारे कंपनीज प्रेजेंट होंगे, उन हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों आपको गिरावट आपको नजर आ सकती है, पैनिक लेवल क्रिएट हो सकता है। और अगर नैस्डैक के अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आएगा तो जो कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है एंड अमेरिकन मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, जैसे अमेरिकन मार्केट के अंदर कंपनीज परफॉर्म करेगा उसी का रिएक्शन आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर से कंपनीज लिस्टेड है उनके अंदर भी आपको सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस दिया जाएगा। एंड करेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी इंडेक्स अगर वॉलेटाइल आपको नजर आता है और बीच में अगर एक नेगेटिव खबर आती है ना तो बहुत ज़्यादा हमें एक पैनिक सिनेरियो नजर आता है, बहुत ज़्यादा गिरावट वाला सिनेरियो नजर आता है। अब एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जिस खबर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो आपको पता होगा रेड सी अटैक। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कि जो हौथीज हैं उनके द्वारा अटैक हमें किया गया है रेड सी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया गया है यूएस एंड यूके के द्वारा हॉकिंग्स के अगेंस्ट में, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हमें नज़र आया है कि इसके अंदर ऑयल के अंदर मैसिव लॉस नज़र आया है। तो अगर ऑयल्स के अंदर इतने सारे कंपनीज आपको प्रेजेंट नजर आएंगे और भी जितने सारे सेक्टर्स के अंदर आपको प्रेजेंट नजर आएंगे, हर एक के अंदर आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन जो करंटली हमें अटैक वाला सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है, जिस वजह से बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स हमें छोड़े जा रहे हैं, राइट, मिसाइल्स का हमला होते जा रहा है, तो जिसके द्वारा अगर यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट अगर होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो इसका इंपैक्ट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आएगा और कल के दिन इसका इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर इंपैक्ट आएगा तो अच्छी कंपनीज भी गिरेंगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी गिरेंगे, लेकिन जो कंपनीज गिरते हैं ना वही कंपनीज के अंदर बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका है। तो अगर कौन कौन सी कंपनीज के अंदर गिरावट अगर हमें नजर आएगा तो सर कौन से कंपनीज खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा खासा मौका बनेगा। तो चलिए वो कंपनीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इस कंपनीज के अंदर निवेश नहीं किया है और अगर इन कंपनीज के अंदर कल के दिन आपको गिरावट आता है ना तो ये निवेश करने का दोस्तों बढ़िया तरीके से मौका होता है। इसे पैनिक फील मत करना, आप बिल्कुल भी कंपनी को सेल नहीं करके मत निकलना, क्योंकि ये आखिरी मौका होने वाला है। अगर कंपनी यहाँ से फटता है तो एक बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़े टारगेट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे लिस्ट के ऊपर पहली कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर अगर आप लगातार इनका चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ मैंने पिछले 6 महीने का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये चार्ट को आपको क्या ऑब्जर्व किया गया है, एक तो अच्छी खासी रैली आया और करंट बेसिस के ऊपर हमें इन्फोसिस एक कंसोलिडेट कर रहा है। जिस रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है ना, अगर ये लेंथ रेंज को कंपनी अगर निकालता है तो हमें कंपनी के अंदर 1850 रुपीज़ तक का टारगेट नजर आएगा। और एक बार ये टारगेट्स अगर निकालता है फिर आपको 2100 रुपीज़ तक का टारगेट इन्फोसिस कंपनी हमें अचीव करके दे सकता है। लेकिन अगर कल के दिन गिरावट आता है तो फिर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका बनता है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर एसआईपी करना, सिर्फ इन्फोसिस के अंदर नहीं बल्कि जो वीडियोस के अंदर 6 कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन हर एक कंपनीज के अंदर यही चीज़ें आप अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एक अगले कंपनी के बारे में। ये कंपनी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे
तो 6,690 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यस, हम लोग बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के अंदर परफॉर्मेंस ऑलरेडी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार इसके अंदर गिरावट ही गिरावट हमें नजर आ रही है। और देखते देखते कंपनी ऑलमोस्ट हमें 18 से 19% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर कल के दिन मार्केट अगर गिरता है, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी अगर आपको पैनिक लेवल क्रिएट होता है या फिर पैनिक हमें होता है, तो एक सेलिंग हमें नजर आ सकता है, इन कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आ सकती है। लेकिन अगर फिर बजाज फाइनेंस गिरता है 1-2%, फिर हमें निवेश करने का एक और बढ़िया तरीके से मौका हमें बन सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कि 380 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। और इन सभी फ्यूचर कंपनीज का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इन सभी के अंदर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा नहीं बनेगा, इनके अंदर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। तो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के अंदर खरीदारी मत करना, कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा पैसा कंपनी दे सकता है। अगले जो कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर, करंटली 380 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और पिछले 6 महीने में 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न कमा के दे चुका है। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार पिछले 6 महीने से कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। अभी कंपनी वेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर थोड़ा सा भी कंपनी गिरता है तो एक और बार कंपनी के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका बनेगा। और अगर ये कंपनी फिर 350 रुपये तक अगर आता है ना, तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें कंपनी के अंदर बन सकता है निवेश करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी ईवी के अंदर भी काम करता है, सोलर के अंदर भी काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, एंड ये कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, जहां हर एक सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में डिमांड ऑल्सो होने वाली है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कि करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे 935 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 4 से 5 क्वार्टर से लगातार कंपनी प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट्स बना रहा है। पहले ऐसे बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था और इनका जो लग्जरियस यूनिट है जैगवार एंड लैंड रोवर, वो भी कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो भी सेगमेंट पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत अच्छा खासा ये सेगमेंट हमें परफॉर्म करके दे रहा है, जिस वजह से एंड ईवी के अंदर तो आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स मार्केट लीडर है, जो 72% से भी ज़्यादा का मार्केट कैप्चर हमें करके बैठा हुआ है। एंड हर एक साल कंपनी क्या कर रहा है, नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर रहा है। एंड पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर पिछले ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखोगे, अभी कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और होल्ड कहाँ कर रहा है, जहाँ कंपनी का जो राउंड नंबर है ना 1000 रुपीज़ के नीचे, इसी लेवल के नीचे कंपनी होल्ड कर रहा है। अगर ये लेवल्स कंपनी ब्रेक करता है तो फिर आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करते रहिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। ये कंपनी के अंदर दोस्तों पहले से हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे, आप सभी को पता होगा। हम लोग बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 1 सालों से जब से कंपनी आए तब से अगर आप इनका रिटर्न पर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 34% तक का रिटर्न है। एंड अगर पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको कंपनी के अंदर 44% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो लगातार कंपनी तेजी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या तेजी के अंदर निवेश करना है? नहीं दोस्तों, आपको तेजी के अंदर नहीं बल्कि गिरावट के अंदर निवेश करना है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, मूविंग एवरेज का कंपनी सपोर्ट ले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर पोजीशंस क्रिएट करना और कंपनी को लंबे समय के अंदर निवेश करना, क्योंकि ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से 3rd पोजीशन के ऊपर रैंक करता है इंडिया के अंदर। और बहुत बड़ा प्लेयर हमें कंपनी आने वाले फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर देखोगे अभी जो बिजनेस है वो इनिशियल स्टेट का है। और हमने बहुत बार आपके साथ जियो फाइनेंशियल्स के बारे में स्टडी किया है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो कंपनी इनिशियल लेवल्स पर है, गिरावट के अंदर अगर आप खरीदारी करते हैं, अगर ये कंपनी 300 रुपये के आसपास अगर मिलता है, एक और बार कंपनी अपॉर्चुनिटीज देगा निवेश करने के लिए, तो ये मौका आपको बिल्कुल भी ग्रैब करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है विप्रो। तो विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, दोनों कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और आने वाले फ्यूचर में एआई के अंदर बढ़िया तरीके से कंपनीज काम करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। तो विप्रो का भी पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी तेजी के अंदर तेजी नजर आ रहा था। अभी एक रजिस्टेंस लेवल कंपनी ले रहा है और रजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर थोड़ा सा भी कंपनी गिरता है तो निवेश करने का एक और बार मौका मिलेगा। तो इसके अंदर भी मौका मत छोड़ना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी करना, क्योंकि कंपनी से अगर और एक बार दोस्तों यहाँ से निकलता है, ये लेवल्स को कंपनी अगर निकालता है, फिर 600 रुपीज़ तक का लेवल, 600 रुपीज़ तक का टारगेट आपको ये कंपनी क्विक आपको दिखा सकता है। और इतने सारे कंपनीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर आप एचडीएफसी बैंक को भी ऐड करके चलना, राइट। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी निवेश करने का करंटली बढ़िया तरीके से मौका है। उसके साथ साथ जो वरुण बेवरेज है वो भी कंपनी बहुत अच्छी खासी लगातार रैली आ रही है। तो अगर उसके अंदर गिरावट हुआ तो निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका बन पाएगा। तो सभी के सभी कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।